तो मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि का दूसरा भाग देखेंगे। तो जो हम लोगों का पहला टाइप शुरू हो रहा है वो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए और इसको एक बार पढ़िए ध्यान से। सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में दो घड़ियाँ खरीदता है और एक को 15% की हानि पर बेच देता है और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है। दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है। तो आपसे कह रहा है कि वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी को बराबर दाम पर बेचा गया, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करना है। 480 में दो घड़ी खरीदता है खुद, तो अगर हम मान लें कि एक घड़ी को उसने x रुपये में ख़रीदा है और दूसरी घड़ी को उसने y रुपये में ख़रीदा है, ठीक। तो पहली घड़ी पर उसको 15% का नुकसान होगा। इसका मतलब वो पहली घड़ी को 15%, 100 में से 15 घटाओगे यानी कि 85% में बेच देगा। कितने परसेंट में? 85% में। और दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 100 में 19 जोड़ दो, यानी दूसरी घड़ी को कितने में बेचेगा? 119% में, 119% में। और पाता है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा, 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119। तो यानी x गुणे 5 बराबर y गुणे 7, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि x और y का मान कितना निकल के आएगा, यानी x बटे y बराबर हमारा निकल के आएगा 7/5। यानी कि पहली घड़ी की कीमत अगर 7 है तो दूसरी घड़ी की कीमत कितनी है, 5 है। और दोनों घड़ियों की मिला के कीमत कितनी होगी, 12 होगी। लेकिन अपने सवाल में दिया है 12 नहीं है, दोनों घड़ियों की कीमत कितनी है, 480 है। कितना गुना ज़्यादा, 12 चौक 48 और 12 शून्यम 39 गुना ज़्यादा। तो दूसरी घड़ी भी 40 गुना ज़्यादा, यानी कि 5 चौक 20 और 0 यानी 200 रुपये की हो जाएगी। और पहली घड़ी भी आपका 40 गुना ज़्यादा, यानी 7 चौक 28 यानी कि 280 रुपये की हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए इसी टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। आप इसको पढ़िए ध्यान से। एक व्यक्ति ने दो घड़ी 600 रुपये में ख़रीदा है। उसने एक घड़ी को 14% लाभ पर और दूसरे को 14% की हानि पर बेचा है। तो भाई उसने ख़रीदा खुद है कितने में, 86 रुपये में। कितने में ख़रीदा है, 600 रुपये में। दो घड़ियों की कीमत है और उसने एक घड़ी को 14% लाभ पर बेचा। तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई एक घड़ी x रुपये में ख़रीदी थी और दूसरी घड़ी उसने y रुपये में ख़रीदी थी और दोनों x y मिला के कितने रुपये में था, 600 रुपये में। तो पहली घड़ी को अगर 14% लाभ पर बेचेगा तो यानी कि पहली घड़ी को 114% पर बेचेगा। 100 में जोड़ दिया जाता है, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है, हानि होती है तो 100 में से घटा दिया जाता है। और दूसरी घड़ी को 14% हानि पर बेचता है, इसका मतलब y का 100 में से 14 घटाओगे यानी कि 86% पर उसने उसको बेच दिया। और लास्ट में पाता है कि दोनों घड़ियों की कीमत क्या है, बराबर दाम पर बेची गई हैं। तो बीच में बराबर लगा दीजिए। प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा, इसको काटोगे 2 पंचे 10, 2 7 14 और इसको काटोगे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो x और y को एक साइड में कर दीजिए, तो यानी x बटे y बराबर आपका हो जाएगा 43/57। कितना हो जाएगा, 43/57। कहने का मतलब है पहली घड़ी को अगर उसने 43 में ख़रीदा होगा दुकानदार ने, तो वह दूसरी घड़ी को कितने में, 57 में। और दोनों घड़ियों को मिला के उसने कितने रुपए में ख़रीदा होगा, 100 रुपये में। 43 और 57, 100 रुपये। लेकिन दोनों घड़ियों को 100 में नहीं ख़रीदा उसने, कितने में ख़रीदा है, 600 में। 100 से 600 कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना। तो इसका मतलब ये घड़ी दूसरी वाली भी 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34,
₹342 की। और पहली वाली घड़ी जो है 43 है, ये भी 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी आपकी। 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1 और 6 चौक 24, 24 एक 25, ₹258 की। ठीक, तो ये दोनों घड़ियों की कीमत हो गई है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप का सवाल क्या है। अगला टाइप है, देखिए, जब दो वस्तुओं को बेचने पर ना लाभ हो ना हानि हो। पिछले सवाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेचने वाला मूल्य समान होता था। आपकी बार ये आपका जो अगला टाइप है, इसमें बोल रहा है कि दो वस्तुएं हैं, इनको जब बेचा जाता है तो ना आपको फ़ायदा होगा और ना ही आपको नुकसान होगा। ऐसी कंडीशन दोस्तों कब आ सकती है, आप खुद सोच कर बताओ। कि अगर मान लो एक वस्तु को हमने बेचा, इस पर हमको मान लो 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो दूसरी वस्तु है, इस पर हमको 10 का नुकसान होना चाहिए। तभी ऐसी कंडीशन आएगी जब हम ना फ़ायदे में रहेंगे ना नुकसान में रहेंगे। कहने का मतलब है, पहली वस्तु पर जितना फ़ायदा हो दूसरी वस्तु पर उतना ही नुकसान हो, तब हम लोग क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आते हैं कि ना हमको लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। थोड़ा सा चेंज रहेगा पिछले वाले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 है। तो पहली घड़ी को 16% लाभ पर बेचा गया और तथा दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा गया। कुल सौदे में न लाभ हुआ न हानि। तो उसने पूछ रहा है कि उस घड़ी की कीमत बताना है जिसको दुकानदार ने लाभ पर बेचा था। तो देखिए, दो घड़ियां हैं 840 की, दुकानदार ने खुद खरीदा है कितने में, 840 रुपये में। हमने मान लिया भाई पहली घड़ी उसने x रुपये में ख़रीदी होगी और दूसरी घड़ी y रुपये में ख़रीदी होगी। अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को जब बेचा गया तो ना इस पर लाभ हुआ ना हानि। तो इसका मतलब जितना इस पर लाभ हुआ होगा उतना ही रुपए की इस पर हानि हुई होगी। तो इस पर लाभ हुआ है कितने % का, 16% का, और इस पर हानि हुई है कितने % की, 12% की। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो काट दीजिए इसको, प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा। 4 से काटोगे 4 चौक 16 और इसको काटोगे 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे x बटे वाई का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, आप बताइए कितना निकल के आएगा, 3/4। इसका मतलब पहली घड़ी की कीमत जो है अगर 3 रुपये है तो दूसरी की कितनी है, 4 है। दोनों की मिला के कितनी है, 7। लेकिन सवाल में दिया गया है 7 नहीं है, दोनों घड़ियों की कीमत कितनी है, 840। कितना गुना ज़्यादा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 120 गुना। तो इसका मतलब दूसरी घड़ी आपकी 120 गुना ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48 यानी 480 रुपये की। और पहली घड़ी भी आपकी 120 गुना ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी वाली घड़ी भी हमारी जो है ये भी हो जाएगी आपका 120 गुना ज़्यादा, यानी 12 3 36 यानी कि 360 रुपये। कितने रुपए हो जाएगी, 360। दूसरी वाली घड़ी 480 रुपये में थी और पहली वाली घड़ी आपकी कितनी है, 360 रुपये में। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेम टाइप का सवाल है। देखिए, एक आदमी 2160 रुपये में 2 कंचे खरीदता है। कितने कंचे खरीद रहा है, 2। और एक को 15% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 9% की हानि पर बेच रहा है। पूरे सौदे में न लाभ हुआ है ना हानि। इसका मतलब जितना फ़ायदा हुआ होगा उतना ही नुकसान हुआ होगा। तो अगर हम मान लें कि पहला वाला कंचा x रुपये का था, दूसरा वाला कंचा था y रुपये का, इस पर जितना लाभ हुआ है यानी 15% का, दूसरे वाले पर उतनी ही हानि हुई होगी 9% की। देखिए दोस्तों, परसेंटेज अलग अलग है लेकिन ये रुपए में बराबर हैं। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि 15% है ये 9% है, कैसे बराबर हो गया। इसकी वैल्यू जो है आपस में बराबर है। तो यानी कि जितना इधर फ़ायदा हुआ होगा उतना ही इधर नुकसान हुआ होगा। इसको सरल कर लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों x बटे वाई बराबर हमारा हो जाएगा 3/4। और दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 7। लेकिन 7 नहीं, कीमत कितनी दी गई है सवाल में अपने, 2160। कितना गुना ज़्यादा है, 4 3 60। इसको अगर हम लोग 3 त्रिक 3 5 15 होगा, वही तो हम सोच रहे थे, कटेगा नहीं तो 3 5 15। तो यहाँ पे ये 5 होगा दोस्तों, और ये 5 3 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक, सही कर लीजिए। 8 से 2160 कितना गुना ज़्यादा होगा, 8 दूनी 16, बच जाएगा 5, 8 सते 56 और 0 270 गुना।
तो दूसरी वाली घड़ी 5 से 270 गुना, यानी कितना हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। और पहली वाली घड़ी कितनी हो जाएगी, ये भी आपका 270 गुना हो जाएगी। आप 270 गुना खुद से कर लीजिएगा। 3 शून्य शून्य, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 810। यानी दूसरी वाली घड़ी की कीमत है 1350 और पहली वाली घड़ी की कीमत है 810। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला देखते हैं। आपका टाइप चेंज हो जाएगा शायद, हाँ टाइप आपका चेंज है। आगे बोला गया है कि 3 से अधिक प्रतिशत। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपका 2 शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। रेलवे में आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाओगे तो कई शिफ्टों में होता है, तो ये बहुत सारे शिफ्टों में पूछा जाता है। तो जो ये वाला सवाल है, इसको बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से। 3 से अधिक प्रतिशत का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 3 से अधिक प्रतिशत किसी सवाल में देख लिए तो उन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमको करना क्या है, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि मैं नहीं, दुकानदार, यदि वो उसे 10% सस्ता खरीदा होता और पहले से 12 रुपये कम में बेचता तो इसको 30% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आप वो तरीका इस्तेमाल करेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से समझिए। हम मान लेते हैं कि वास्तव में उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, ठीक। अब पहली लाइन में बोला गया है उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का 20% आप निकालोगे 20 आएगा, यानी उसको बेचा जा रहा है कितने में, 120 में, ठीक। सिंपल सी बात है। अब कह रहा है अगर ये 10% सस्ता खरीदा होता, यानी 100 की बजाय वह 90 में खरीदा होता और 12 रुपये कम में बेचा होता, तो ये 12 जो है अभी आप छोड़ दीजिए इसको। अगर ये 10% सस्ता खरीदा होता तो इस पर 30% का लाभ भी लेता, तो 90 पे अगर 30% का लाभ लेगा तो दोस्तों बताओ, 90 का अगर आप 30% निकालोगे तो आपको पता है सिंपल सा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी 90 पे 27 रुपये का इसको फ़ायदा होता, यानी कि 90 पे 27 का फ़ायदा लेकर, यानी कि बेचता कितने में, 117 में। अब 12 रुपये का काम आ गया। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। आपको मान लेना है कि क्रय मूल्य 100 है। शुरुआत में 20% अगर फ़ायदा लेकर बेचता है, यानी कि 120 में बेचता है। अब कह रहा है अगर 10% सस्ता खरीदा होता तो यानी कि 100 की बजाय 90 में खरीदा होता, तो इस पर 30% अगर लाभ लेकर बेचता तो कितने में बेचता, 117 में। तो पहले 120 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 117 में। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 3 रुपये। आप बताओ कि 3 रुपये, लेकिन अपने सवाल में दिया गया है 3 रुपये कम में नहीं, 12 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना। तो हमारा क्रय मूल्य जो 100 माने थे, ये भी 4 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। दोस्तों, यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि इस प्रकार के सवाल में ये जो आपका दिया जाता है कि इतने रुपए कम है, इतने रुपए ज़्यादा है, इसको बाद में यूज करना है आपको। चलिए अगले सवाल के माध्यम से हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए। फिर वही काम करना है, हमको मान लेना है कि भाई 100 रुपये क्रय मूल्य था, अपने आप 100 मान लो। पहले 15% का लाभ कमाता था, तो 100 का 15% 15 होता है, यानी कि 115 में बेचता होगा, ठीक। अब कह रहा है कि अगर 25% कम मूल्य पे ख़रीदा होता खुद ही, तो 100 का 25% 25, यानी कि ये ख़रीदा होता कितने में, 75 में। तब इसको लाभ इस पर कितना लेना था, 32% का। तो 75 पे 32% का अगर लाभ लेगा तो 75 पे 32% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 75 का 32% कितना हो जाएगा दोस्तों, 32% निकाल लो, 25 से काट देना, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4 से 4 8 32, 8 त्रिक 24, यानी 24 रुपये का लाभ इस पर लेता, 24 रुपये का, और इसको बेचता कितने में, 99 रुपये में। कितने रुपए में दोस्तों, 99 रुपये में। अब आप बताओ, पहले 115 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 99 में, कितने रुपए कम में बेच रहा है, आप कहोगे 16 रुपये कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 16 रुपये। लेकिन सवाल में दिया गया है 16 रुपये कम में नहीं बेच रहा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है, 600 रुपये। दोस्तों इसको समझिएगा, कितने रुपए कम में बेच रहा है, 600 रुपये।
16 से 600 कितना गुना ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम लोग इसको काट देते हैं। अगर हम इसको काटना चाहें 4 से तो 4 चौक 16, इसको काटना चाहोगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 यानी कि 150 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। इसको काटोगे ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 2 से 75 कितना गुना ज़्यादा है दोस्तों, 2 से 75 इस इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। 2 से 75 कितना गुना ज़्यादा होगा, 75/2 गुना। कितना हो जाएगा, 75/2 गुना। तो इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है 100, ये भी 100 ना हो के ये भी 75/2 गुना हो जाएगा। 100 का 75/2 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 2 से आप इसको काट दो, ये 50 हो जाएगा। और 50 गुणे 75 करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 2 37, 3750, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था, 3750 है। दोस्तों फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, आराम से हमारी बातें सिर्फ सुनिए, आराम से सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक्चुअली मोबाइल में वीडियो बनाने से आपको पता ही है कि थोड़ा सा लिखने पे इस पर काफ़ी दिक्कत होती है, तो आराम से समझिए। हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। शुरुआत में 15% लाभ पर बेच रहा था, यहाँ पे 15%, यानी कि कितने में बेच रहा था, शुरू में 115 में बेच रहा था। अब कह रहा है कि अगर 25% सस्ता लाया होता, यानी कि खुद 75 में लाया होता, तो इस पर 32% का लाभ लेता, तो 75 का 32% कितना होता है, 24 रुपये, यानी कि दोबारा कितने में बेचता, 99 में। अब आप खुद बताओ, पहले 115 में बेच रहा था, अब 99 में बेच रहा है, कितने रुपए का अंतर आया, 16 रुपये का। लेकिन सवाल में कितना अंतर दिया गया, 600 का। तो 16 से 600 आप काटोगे तो ये कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 75/2 गुना। तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य 100 ना हो के ये भी 75/2 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, वही काम करना है। सिंपल सा हम लोग मान लेते हैं भाई कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। क्रय मूल्य आप मान लो खुद से कितने रुपए है, 100 रुपये। 10% लाभ लेकर बेचेगा तो भाई कितने में बेचेगा, 110 में। अब 4% सस्ता लाएगा तो यानी कितने में लाया होगा, 96 में। अब इस पर इसको लाभ कितना लेना है, 18 सही 3/4% का। 18 सही 3/4 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 96 पर 18 सही 3/4%। तो आप निकाल लीजिए इसको अलग से, 96 पर 18 सही 3/4%। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक सेकंड रुको। चलिए दोस्तों 96 पर अगर 18 सही 3/4%, यानी 96 पर अगर 18 सही 3/4% का अगर इसको लाभ लेना है तो कितना हो जाएगा, 96 इस पर 18 सही 3/4। तो 18 सही 3/4 का मतलब कितना होता है, 18 चौक 72, 72 प्लस 3 यानी 75/4। और प्रतिशत का मतलब दोस्तों कितना होता है, बटे में 100। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, 25 से काट दीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ये 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 6 त्रिक 18, यानी 96 पर 18 रुपये का लाभ लेता और इसको कितने में बेचता, 96 में आप 18 जोड़ोगे 114 रुपये में। कितने में बेचता है, 114 रुपये में। इसको हम लोग हटा देते हैं, आप आसानी से निकाल लीजिएगा खुद से। चलिए पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में, कितने का अंतर आया दोस्तों, 4 का अंतर आया है। लेकिन अपने सवाल में कितने का अंतर दिया है, 4 नहीं 10 का अंतर आया है। 4 से 10 कितना गुना ज़्यादा है, आप इसको काट दीजिए, 2 और ये 2 पंचे 10। 2 से 5 कितना गुना है, 5/2 गुना, 5/2। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य भी 100 ना हो के ये भी इस 5/2 गुना होगा। यानी 2 से आप इसको काटोगे 100 को तो ये आएगा 50, और 50 गुणे 5 करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 250। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आ रहा होगा दोबारा से वीडियो देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। चलिए हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है।
इसमें कह रहा है कि जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दोस्तों याद रखिएगा, दिमाग में आप इसको बना लीजिए आइडिया कि जब भी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी बराबर करना हो, तो इस सवाल को हम रेशियो मेथड से करते हैं, तो हमको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इस सारे क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेंगे, इस टाइप के जो पेपर में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है, याद रखिएगा बेचता है यानी सेल कर रहा है। पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत आराम से समझिएगा। पहली वस्तु पर इसको 10% की हानि हो रही है, तो 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों, आपको पता है देखिए 1/10 होता है। पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब पहली वस्तु को अगर 10 रुपये में ख़रीदा होगा तो 1 का नुकसान हो गया, उसको बेचेगा कितने में, 9 में। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य और ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बहुत आराम से समझिएगा कि 10% की हानि हो गई पहली वस्तु पे। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का अगर वस्तु रहा होगा तो 1 का नुकसान हुआ, यानी कितने में बेचा, 9 में। अब दूसरी वस्तु के बारे में क्या कहा गया है कि दूसरी वस्तु पे 25% का इसको लाभ होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। यहाँ पे लाभ हुआ है, यानी कि अगर 4 का सामान रहा होगा तो 1 का फ़ायदा लेके उसको कितना बेचे रहा होगा, ये कितने में बेचेगा, 5 में। अब चलिए इतना हो गया। अब सवाल में कह रहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी ये वाला मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी इसके बराबर है। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं दिख रहा है, तो आप बराबर बना लीजिए। तो इसको बराबर बनाने के लिए क्या करोगे, इधर 2 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको पता चल गया होगा कैसे हमने किया है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, दोबारा से देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखो कि पहली वस्तु को अगर 10 रुपये की थी, 9 में बेचा, यानी कि यहाँ पे इसको कितने का नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान हुआ है। दूसरी वस्तु पे 8 का वस्तु था, 10 में बेचा, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 का फ़ायदा हुआ है। ओवरऑल आपने क्या देखा कि दोनों वस्तुओं पे इसको 1 का फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे 1 का नुकसान हुआ, यहाँ पे 2 का फ़ायदा, और कुल देखा जाएगा अगर टोटल करके तो 1 का इसको फ़ायदा हुआ है। ठीक, इतना हम लोगों का रेशियो बन गया। अब सवाल में क्या कहा है, पहली लाइन पढ़िए अब ध्यान से। 2 वस्तुओं को 1710 में बेचता है। यहाँ पे 2 वस्तुओं को 9 और 10 यानी टोटल मिला के 9 और 10 मिला के कितने में बेचा है, 19 में। लेकिन सवाल में कितना दिया गया है, 171 जीरो, इतने में बेचा है। 19 से कितना गुना ज़्यादा, 19 नौइयाँ 171 और जीरो 90 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब जो इस 1 ना हो के लाभ इसका कितना होगा, 90 गुना ज़्यादा, यानी कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 90 रुपये का हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दोस्तों लास्ट सवाल पे बढ़ते हैं, इसी टाइप का लास्ट सवाल आप पढ़िए। 7500 में खरीदता है, यहाँ पे अब की बार बेच नहीं रहा है, खरीदने वाला मूल्य दिया गया है। 7500 में 2 वस्तुओं को खरीदता है। पहली पर 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 50% का नुकसान होता है इसको। तो भाई पहली पे 20% का लाभ, तो हमको पता है 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। इसका मतलब 20% का लाभ होता है, इसका मतलब 5 की वस्तु थी तो 1 का लाभ लेके इसको कितने में बेचा था, 6 में बेचा था। ये हमारा क्रय मूल्य है, याद रखिएगा, और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। अब दूसरे पे भाई 50% की हानि हुई है, तो 50% की हानि का मतलब क्या है, 1/2 होता है 50% बराबर, यानी कि 2 का सामान था, 1 का नुकसान हो गया, इसको बेचा कितने में, 1 में। ठीक, इतना चीज़ें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं, देखिए। चलिए अब कह रहा है कि पहली वस्तु का
क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे तो क्रय 5 है और इसका दूसरी वस्तु का विक्रय 1 है, तो इसको भी 5 बनाओ पिछले सवाल की तरह। इस यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 5। कितना बन जाएगा? 5 और 10। तो अब ये सवाल आपका तैयार हो गया है। देखिए अब आप बताओ पूरा ओवरऑल फ़ायदा कितना हुआ है आप चेक कर सकते हो, या नुकसान हुआ है ये भी चेक कर सकते हो। 5 रुपये का सामान था, 6 में बेचा, यहाँ से तो 1 का फ़ायदा हुआ है। और 10 का सामान 5 में बेचा, यहाँ से तो 5 का नुकसान हुआ है। पूरे सौदे में इसको 4 का नुकसान हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, चलो ये आपका रेशियो तैयार हो गया। सवाल में कहा है पहली लाइन में कि 7500 में 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी क्रय करता है। यहाँ पर 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 5, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का 10। दोनों मिला के यहाँ पे है 15, लेकिन अपने सवाल में 15 नहीं है, कितना है? 7500। कितना गुना ज़्यादा? 15 पचे 75, 0 0, 500 गुना। तो इसको नुकसान भी 4 ना होके ये भी 500 गुना ज़्यादा, यानी 500 का 4 का 500 गुना कितना हो जाएगा? 2000। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।